अनपेड है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, कुछ को एसपीओ जो है वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, जिसका हामी खुदा हो उसको कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे जितने जीवन में खिलाफ हो तो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। काबिल इज्जत इस मंच पे ईमान शक्तिराज परिहार जी। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं पंचायत लेवल पे, किसी का काम नहीं हुआ, किसी पंच के साथ कोई दिक्कत हो सकती है, सरपंच के साथ हो सकती है, कोई आपसी हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमने उनको बालाइताक रख के एक ही टारगेट, एक ही लक्ष्य होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पे जितवाएंगे। वीडीसीज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना पूरे जम्मू कश्मीर रियासत, और हमारे जम्मू ऑफिस में वहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ, बीडीसीज के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन भी। शक्ति सर, आपका स्वागत है। डीडीसी इलेक्शंस पर आपका क्या कहना है? आज मैं यहाँ कास्तीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी कास्तीगढ़ की है, इस एरिया में आज आया हुआ था और आज कंपेनिंग का आखिरी दिन था। हमारी यहाँ से प्रत्याशी संतोषा जी हैं और आज 3-4 जगह हमारे कार्यक्रम थे, और लोगों के जोश और जज्बे को देख के मैं ये विश्वास से कहूँगा कि कास्तीगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी हो, भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जहाँ तक गुपकार अलायंस का मसला है, कहाँ तक हो पाएगा, संभव हो पाएगा? दीगर पार्टीज जो अलायंस जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो देखने को मिला है, गुपकार अलायंस केवल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, एक मरमत में और गुंदना में, जहाँ पे मैं वहाँ पे प्रत्याशी हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। गुपकार को आज ये फिक्र है कि शक्ति परिहार आगे ना आए, उसके पीछे लगे हैं सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अदर देन बीजेपी। नाउ इट्स बीजेपी वर्सेस ऑल, उस तरीके का इन्होंने जो बनाया है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो हमने काम किए हैं, उनका जो हमें समर्थन मिल रहा है, हम वहाँ से जीतेंगे। और इस विश्वास से ये कहूँगा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जहाँ तक सीट्स की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को डिस्ट्रिक्ट डोडा से कितनी सीट? मेजॉरिटी जो होगी 22 को आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे डीडीसी इलेक्शन? मैं अपनी ओर से गुजारिश करूंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को कि इस वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पोलराइजेशन करने जा रही हैं, यह हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम उनके बहकावे में ना आए। हमारा एक ही मकसद है यहाँ पे कि हम आपसी भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखते हुए, जो प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात की है, उन्होंने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमको लेके जाना है, उस पे हम काम करें और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि विकास की बात जहाँ तक की जाए, मोटे मोटे शब्दों में वो कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का नारा है कि हर गांव में सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उसमें पिछले 70 वर्षों में जो सरकारें यहाँ पे रही, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। हमने कोशिश की, 3 साल हम सरकार में रहे, कोशिश हमने की कि लोगों तक हम पहुँचे, उनके कामकाज करें। और प्रधानमंत्री जी ने जो डेवलपमेंटल जो काम जो किए हैं, और ख़ासकर जो गरीब मजदूर और किसान के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उसमें आप कोविड-19 में भी अगर लेके जाएं, वहाँ 8 महीने का राशन फ्री देना, जनधन योजना पैसा देना, कोविड-19 के चलते ही जो बाकी जो फैसिलिटीज़ जो लोगों को दी हैं, उसमें चाहे पीएम किसान निधि में पैसा देना, और सबसे बड़ी जो स्कीम जो जम्मू कश्मीर में ही एक रियासत ऐसी है जहाँ पे गोल्डन कार्ड, आज जो हेल्थ के गोल्डन कार्ड जो बन रहे हैं, जहाँ पे 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैंने जो फील्ड में जाके देखा हुआ है, लोग काफ़ी प्रभावित हैं इन स्कीम्स जो प्रधानमंत्री की हैं। और इसी विश्वास से मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डोडा डिस्ट्रिक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देगी और यहाँ पे अपनी काउंसिल बनाएगी। बहुत सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी कहना है कि 370 को वापस लाया जाएगा, क्या ये संभव है सर? ये अगर आप उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो आप जानकारी रखते हैं उस बात से, अगर उनको कुछ लगता होगा तो ये आप उनसे पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।